नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बनिहाल के संगलदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रमन भल्ला सहित अन्य कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार केवल जुमले ही बोल सकती है, जनता का काम नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में भाजपा का जम्मू संभाग से सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो स्टैंड पहले ही 2014 में बताया कि ये सिर्फ जुमलों की बरसात कर सकते हैं, काम कोई नहीं कर सकते। और आज जब यहाँ का आदमी, यहाँ का पीएमओ हो, उसमें मोदी साहब के साथ बैठने वाला नेता हो, और आज भी आपको यहाँ पे बाथरूम की समस्या हो, लैंड कंपनसेशन की बात है, बेरोजगारी की बात है, रोड कनेक्टिविटी की बात है, कहीं भी मैं समझता हूँ कि ये आपके दुखों का पहाड़ इतना ज्यादा है कि अब आपको भी सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस ही एक विकल्प है। जो सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब और राहुल जी के नेतृत्व में जिन्होंने आपके इस इलाके का एक हीरा चुना, वो है विकार रसूल साहब, जो पहले भी पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ पे रहे और जो नुमाइंदे बने कांग्रेस की तरफ से, फिर भाजपा का दूसरा चेहरा बन के आगे, चाहे वो मंत्री के तौर पे रहे और आज भी पार्टी की दूसरे नाम पे, लेकिन पीछे चेहरा जो होगा वो भाजपा का है। लेकिन विकार रसूल का चेहरा सिर्फ कांग्रेस का है, जो भाईचारे के साथ हिंदुस्तान को मजबूती करने के लिए, अपने इलाके में खुशहाली पैदा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और रमन भल्ला भी इनके साथ यहाँ पे खड़ा है। हम सब लोग मिलजुल के इस रियासत में, हमारे आने का मकसद यह है कि जम्मू में भाजपा का सुपड़ा साफ यहाँ पे होगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी अपनी एक एक सीट कांग्रेस की जोली में और विकार रसूल साहब के हक में वोट डाल दें। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर उधमपुर में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के संगठनों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में ऑल इंडिया पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट के आह्वान पर 1 जनवरी को मनाए जाने वाले काले दिवस के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के नेताओं ने कहा कि 1 जनवरी के तमाम सरकारी विभागों के कर्मचारी जम्मू प्रेस क्लब के बाहर पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर प्रदर्शन करेंगे और 1 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2010 को जम्मू कश्मीर में पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया गया था। को थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किया है पूरी लीडरशिप से बात करने के बाद कि वो काल हमारी 2 दिन की रहेगी। पहले 1 दिन की थी, यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी 2023 को जम्मू में प्रोटेस्ट होगा पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में। जो वो पुरानी पेंशन जो 2010 को जम्मू कश्मीर में कर्मचारियों के हित में बंद कर दी गई थी और उनको न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में लाया था, जिसका कर्मचारियों को कोई भी लाभ नहीं है। 1 जनवरी 2023 को हमारा 1 दिन का जो प्रोटेस्ट उस दिन होगा वो होगा ब्लैक डे प्रोटेस्ट, काला दिवस, क्योंकि ये एक काला कानून, काली पेंशन जो हमारे लिए लाई थी, ये 1 जनवरी 2010 को लाई थी, इसलिए उस दिन ब्लैक डे प्रोटेस्ट होगा। 2 जनवरी को हमारा प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन प्रेस क्लब जम्मू में होगी। इसके संदर्भ में आज जिला उधमपुर में अलग अलग कर्मचारियों के साथ जहां बैठक थी, जहां पटवार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, जहां शिप हस्बेंड्री के एसोसिएशन, पीएचई के, जहां हॉर्टिकल्चर के, हेल्थ के, शिक्षा विभाग के बहुत से रिप्रेजेंटेटिव जहां पे आए हैं। और आपने देखा कि कितने जोर से इन्होंने, शोरों से इन्होंने नारा लगाया, क्योंकि हमारा भविष्य जो है वो खतरे में है। सुरक्षित स्थानों पर नियुक्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित मुलाजमों के समर्थन में अब प्रदेश कांग्रेस भी उतर आई है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता दीपिका सिंह रजावत ने मौजूदा यूटी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि घाटी में तैनात कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मियों की लगातार हत्याएं हो रही हैं और अभी भी उन्हें आतंकियों की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित मुलाजिम पिछले कई दिनों से सुरक्षित स्थानों पर नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मुद्दे हम लोगों के पास बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है। वन, रीलोकेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। जो कश्मीरी पंडित्स पिछले 6 से 7 महीने से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी रीलोकेशन जो है वो जम्मू में की जाए। रीलोकेशन कश्मीरी पंडित्स इसलिए डिमांड कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। हाल ही में आपने देखा टीआरएफ एक और लिस्ट के साथ सामने आता है और पब्लिकली अनाउंस करता है दैट कश्मीरी पंडित वर्किंग इन कश्मीर विल बी किल्ड। वन क्वेश्चन विच कांग्रेस पार्टी, विच जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इज आस्किंग from the UT administration as to what steps, क्या steps है जो कि LG administration अभी तक ले रही है to ensure lives of Kashmiri Pandits। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने आज जम्मू में आबकारी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मुनीष साहनी ने कहा कि सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद सरकार जम्मू कश्मीर में शराब माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मंदिरों के शहर में जगह जगह शराब की दुकानें खोलने के बाद अब बाबा बर्फानी के आधार शिविर पहलगाम में भी शराब की दुकान खोल दी है, जिसका स्थानीय लोग भी विरोध कर रहे हैं। जो हमारा यहाँ प्रदर्शन है जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ है, आबकारी विभाग के खिलाफ है, केंद्र सरकार की उन नीतियों के खिलाफ है जिसके अंदर नया जम्मू कश्मीर बनाने के बाद वो जो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुई हैं। देखिए मंदिरों और पीर पैगंबरों की जो धरती थी उस पर आज शराब की संस्कृति जो है हावी होती जा रही है। पहले जम्मू कश्मीर के हर गली चौराहे के अंदर शराब की दुकानें खोली गई और अब हद हो गई कि जब बाबा प्रसिद्ध जो हमारी अमरनाथ यात्रा है, पवित्र अमरनाथ यात्रा है, उसका जो मुख्य आधार शिविर है कश्मीर का पहलगाम का इलाका, वहां पर भी आधार शिविर के अंदर भी पिछले कुछ दिनों के अंदर शराब की दुकान खोल दी गई, जिसका स्थानीय वहां के लोगों ने भी जमकर विरोध किया, मगर सरकार जो है उस शराब की दुकान को बंद करने को कतई तैयार नहीं है। आज देखिए जो नया जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने के बाद जो बना है उसके अंदर आबकार विभाग ने खाली शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के मकसद से दुकानें जगह जगह खोली जा रही हैं। पीओजेके के पुंछ, मीरपुर और मुजफ्फराबाद के रहने वाले लोगों ने आज जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पीओजेके विस्थापितों ने राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना और डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया को सम्मानित किया। इस दौरान पीओजेके विस्थापितों ने उन्हें अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया। राज्यसभा सांसद और डिप्टी मेयर ने उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। वादी मीरपुरी और पुंछी बरादरी है जम्मू के आसपास, खासकर हमारी मिनॉरिटी कम्युनिटी सिख बरादरी। इन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस से मैं बुलाया मुझे और इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। इनके जो मसाइल है इनको हमने कहा है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन तक इनके जो भी मसले हैं हम पहुंचाएंगे और जम्मू शहर के आसपास अक्रॉस द कम्युनिटी हमें लोग प्यार देते हैं और हम इनकी उम्मीदों को एडमिनिस्ट्रेशन तक और मुतल्लिका काम तक पहुंचाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी का विशेष ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों का, कश्मीर के लोग हों, जम्मू के लोग हों, डोगरा हो, हमारे मुजफ्फराबादी कम्युनिटी हो, रिफ्यूजी हो, जहाँ दलित हों, जहाँ गुजर हों, जहाँ पहाड़ी हों, जहाँ कोई भी कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की हो, वो खासकर उनको स्पेशली देखते हैं और उनके साथ बहुत प्यार करते हैं। उनकी तरक्की, उनकी वीकली उनको मॉनिटर करते हैं। पुंछ जिले की तहसील मंडी स्थित लोरन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ न होने के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है और यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों को पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। स्टाफ की कमी के कारण मरीज एक्सरे की सुविधा से भी वंचित हैं, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताएं, इस पीआईसी लोन का बुरा हाल है। यहाँ तो बहुत बड़ी परेशानियां हैं। यहाँ स्टाफ की कमी है। जो यहाँ स्टाफ काम कर रहा था वो गवर्नमेंट ने उठा लिए। तो पिछले दिनों का वाकया है कि यहाँ डिलीवरी केस आए तो यहाँ मंडी ले जाते रास्ते में डिलीवरी होगी। तो हमें इस पीआईसी लोन का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था जनाब डीसी साहब को कि इसको ताला लगा दो, क्योंकि यहाँ की बहुत बुरी हालात है। यहाँ कोई लाइट का अरेंजमेंट नहीं है। हालांकि हमने 20 बार आवाज़ उठाई कि यहाँ स्पेशल लाइन दी जाए। यहाँ जनरेटर रखा है, लेकिन रात को पेशेंट आते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये वैसे दिखावे के लिए यहाँ
एक्सरे मशीन है या जनरेटर है या जो चीज़ें सिर्फ दिखावे के लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गुजारिश है कि अगर बंद कर दें तो बेहतर है या इसको चालू की जाए। खासकर हमें प्रॉब्लम आती है ये डिलीवरी केसों की, तो और एक्सरे मशीन वैसे रखी है, या तो हमें वही मैं कहता हूँ या तो उसको उठा लो या एक्सरे मशीन के लिए कोई स्टाफ दो ताकि लोग यहाँ इसका फायदा उठाएं। योतन हेल्थ में अटैचमेंट रोज तोतन हेल्थ सोन चल कहीं ते गो नंबर 1 नंबर 2 हेल्थ में ये जनरेटर वगैरह या अक्सर मशीन शाम दिन अगर ये स्टाफ आस तो मिशन नना कि यह सामान दिन कह बेनिफिट तम बाद सान माज बे कोर होकन मिसाल हमवार डिलीवरी बनान तिम ये कर सफ़र मंडी तो पुंछ। अगर ये 6 पंचायतन पे सही PHC लोरन वाजी अगर बनाने शाम तो ये स्टाफ दिन और ये ले डॉक्टर दिन और ये अक्सरिया वाली डॉक्टर सिंह साहिबान तिम दिन बल्कि अक्सरिया अक्सरिया या अल्ट्रासाउंड सह गो बन तो ये गवर्नमेंट इंतजामिया बड़ मामला कर मतलब काम डेवलपमेंट तम कर हाविक तो तब गवर्नमेंट अपील करान कि अगर PHC सह अगर ये नजर सानी कर ताकि सन गरीब लोग इन पहाड़न में रोजान ताकि इम बन सफ़र। तम बाद सोन ग्रिड स्टेशन बिल्कुल 5-7 मीटर लगभग ये दूर तो स्पेशल ये बिजली लाइन दिन यम से मरीजन का परेशानी गि दिक्कत गि ये मेरी अपील। सरकार की जानिब से अटैचमेंट को ख़त्म करने के बाद जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है मुलाजमीन को उनके प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर भेजा गया है। वहीं अगर महकमा सेहत की बात की जाए तो महकमा सेहत के मुलाजमीन को भी डिटैच करके उनके प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर भेजा गया, जिसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मेरे पीछे ये है PHC लोरन है, जहाँ पे आप देखेंगे मेरे कैमरे में बताएंगे आपको कि ये PHC लोरन है, जहाँ पर यहाँ से भी मुलाजमीन को डिटैच करके उनके प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर भेजा गया, जिसके बाद यहाँ के जो PHC में आने वाले जो मरीज़ हैं, लोग हैं, मुकामी जो आबादी है, उनका काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसको लेकर मुकामी लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। लोगों का यह कहना है कि यहाँ पे अमला की शदीद किल्लत है, चाहे वो हामिला औरतें हों या फिर इसके साथ साथ मरीज़ हों, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें पुंछ और मंडी का जो है रुख करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है एक्सरे की एक मशीन और जनरेटर वगैरह भी फराहम किया गया था, लेकिन वो जो है इस वक्त तमाम तर जो निज़ाम है वो ठप पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पे जो 500 की मीटर की दूरी पर जो है एक ग्रिड स्टेशन है, जहां से यहां पर एक बिजली की स्पेशल लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन वो यहां ना होने की वजह से मरीजों को रात को जो है अंधेरे में यहां रात गुजारनी पड़ रही है। कैमरामैन रियाज मलिक के साथ इरफान मुगल, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मंडी लोरन से। भाजपा के जम्मू जिले की कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसकी अगुवाई जम्मू जिला अध्यक्ष प्रमोद कपाही ने की। बैठक में भाजपा के जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद सहित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में पार्टी की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और प्रदेश में आने वाले आगामी चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में जो पिछले कार्यक्रम हमारे हुए उनकी समीक्षा होगी और जो आने वाले आगामी कार्यक्रम होंगे उनकी बात होगी। और जैसे कि सबको लग ही रहा कि आने वाले 2 साल में इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन आने वाले हैं, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन होंगे, चाहे वो कारपोरेशन के इलेक्शन होंगे, चाहे MP के होंगे, चाहे MLA के इलेक्शन होंगे। इन सब इलेक्शनों की तैयारी करने के लिए ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम संगठन को आगे बढ़ाने के लिए संगठन का काम करेंगे और अपने हर जितना भी हमारा जिला है, इसमें जितने भी वार्ड्स हैं, जितने हमारे 5 मंडल हैं, 5 मंडलों में हमारी मीटिंग्स होंगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, लगातार जनता के सरोकारों से जुड़कर काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी की नई इकाइयों का गठन होना, उनका सभी कार्यकर्ताओं से समन्वय और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो केंद्र सरकार की विकास की नीतियां, उस पर बेहतर इम्प्लीमेंटेशन में हम जनता के साथ क्या सहयोग कर सकते हैं, उन सब चर्चाओं को लेकर आज और अगले कुछ आगामी दिनों में जम्मू कश्मीर राज्य की सभी जिला इकाइयों की बैठक है। उसी क्रम में आज जम्मू की ये बैठक है। गुज्जर बकरवाल समुदाय के विकास के लिए भद्रवाह के गुज्जर बकरवाल समुदाय द्वारा एक कमेटी का गठन किया है। अली हुसैन खांडल इतिहाद गुज्जर बकरवाल कमेटी भद्रवाह के अध्यक्ष चुने गए, जबकि मोहम्मद हुसैनी चेची उपाध्यक्ष और नूर हुसैन गुज्जर को कमेटी का सचिव चुना गया है।
40 सदस्यों की ये कमेटी गुज्जर बकरवाल समुदाय की समस्याओं को हल करने का काम करेगी। और इसका मेन मकसद ये है कि हम बच्चों को अच्छी तालीम कैसे दे सकें और उनको अच्छी तालीम देने के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। और दूसरा, हमारे जो बिछड़ी हुई कौम है वहाँ पर कहीं बिजली, पानी या और बहुत सारी सड़कों की प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम सारे भाई मिल करके जो है अपनी बात मतलब आगे पहुँचाएं की कोशिश करेंगे और मतलब सब मिलजुल करके अपने डेवलप और तरक्की के लिए काम करेंगे। आरसपुरा के गांव कोटी मियां फतेह के लोग बिजली की समस्या से परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 4 महीनों से गांव का ट्रांसफार्मर खराब है, जिससे वो बिजली की परेशानी से जूझ रहे हैं। लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद भी ना पीडीडी के अधिकारी उनकी सुनवाई कर रहे हैं और ना ही पंचायत के सदस्य। ग्रामीणों के मुताबिक बिजली की समस्या से जहां उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, वहीं पर पानी की मोटर पंप बंद रहने से फसलों को भी नुकसान हो रहा है। ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੱਤੀ ਦੀ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜੰਨੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੈਂਡਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਂਚ ਕੋਲ ਜੰਨੇ ਪੈਂਚ ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਦੱਸੋ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਘਰ ਨਲਕੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 10-10 ਸਾਲ ਹੀ ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਨੇ ਪੀਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਜੀ ਕੋਲ ਜੰਨੇ ਆਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਂਚ ਕੋਲ ਜੰਨੇ ਤੇ ਪੈਂਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸਮਾਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੱਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। और पैलियां की फसल देखो जी, तुसें दसने सुक्की ने, त्रीया फसल सुक्किया साढ़ा 4 महीने जनाब साढ़े बत्ती आए। कोटली मियां फतेह तो बोला रहा, यह साढ़ा कोटली का ट्रांसफार्मर 6 महीने हुई है खराब पे, ना कोई केयर करा रहा ना कुछ करा रहा। आते ने फ्यूज लाते ने चली जाते ने, ना देखते ना कुछ। एक की होए सी कि नहीं लीटा एक दिन डिग्गी दी, कोई बच्चा मरी जाता, हथ लांदा कोई मरी जाता, कौन जिम्मेवार है ਇਹਦਾ? ना कोई केयर करा ये महला सोच रहा स्टूल काच का महला इधर की असें केयर करनी है। आसे पासे देखो तो सब ट्रांसफार्मर सही ना, इस महल्ले की प्रॉब्लम है। ये कोई ना कोई केयर करा, ना कोई सरपंच करा रहा केयर, ना कोई पंच करा रहा केयर। ये सोच रहे महल्ले चलो इधर ट्रांसफार्मर खराब होया तो होया करो दो। जिला रियासी के ब्लॉक पौनी की पंचायत भारत के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बिजली की अघोषित कटौती से उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बिजली बंद रहने से उनके कामकाज के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इन लोगों का आरोप है कि कार्यालय में पीडीडी के अधिकारी मिलते नहीं हैं और फोन पीडीडी के अधिकारी और कर्मचारी उठाते नहीं हैं। ऐसे में वो अपनी इस समस्या को लेकर किसके आगे गुहार लगाएं? मुश्किल सब तो ज्यादा इस टाइम सानू बिजली दी आ रही, इन्ना ज्यादा हालत खराब है कि सानू बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पै रहा। कई बारी देखो घर विच इन्नी ज्यादा मर्दां नूं जरूरत नहीं बिजली, जिन्नी ज्यादा जरूरत जनानियां नूं हुंदी। हर काम बिजली दे नाल, मिक्सी विच कोई चीज पा दो, इन्नी देर लाइट असीं ऑन करदे जान बिजली चले जांदी। जेड़ा काम 5 मिनट दा होना वो साडा 2-2 घंटे नहीं हुंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पिछली गल दस दी है कि पिछले 2 दिन कपड़े मेरे मशीन विच पए रहे। जानू लाइट आंदी है 5 मिनट, जानू भज के मशीन कोल पहुंचना हुंदा, इन्नी देर दोबारा कट। रोज इन्ना ज्यादा कट 2 दिन लग गया कि 2 दिन मेरे कपड़े मशीन विच रहे। तो बिजली की समस्या जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो कटेलमेंट बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको कहा कि ये आती है तो चले जाती है, तो फिर सुबह आएगी तो हो सकता है 12 घंटे आ ही ना, तो परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो सुनता कोई नहीं है जी। आला अधिकारी से कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं जी, फोन करो तो वो उठाते ही नहीं है जी। वो 2-4 बार फोन करेंगे तो स्विच ऑफ कर देंगे, तो बात किसे करनी है जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहना चाहेंगे कि जो आम जनता है उनसे जाके मिलें और उनकी डिमांड सुनें, क्या परेशानियां हो रही हैं उनको हल करने की कोशिश करें जी। तो तब जाके जो आला अधिकारी हैं तो उनकी बारे में भी हम बात कह सकेंगे भाई कि फलां अफसर आया था उसने अच्छा काम किया है, तो उसकी हम परहेज करेंगे। अगर कोई आता ही नहीं है, यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है, फ़ोन करते हैं तो उठाता ही नहीं है, तो हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं? तो यहाँ की मुश्किलात जो हैं ये बड़ी कॉमन सी मुश्किलात हैं और हर आदमी को पेश आ रही हैं जी। सबसे कॉमन जो होती हैं वो होता है आजकल का जो इस वक्त का दौर है
मॉडर्न ज़माना है। इस मॉडर्न ज़माने में बिजली और पानी जो है वो हर आदमी की ज़रूरत बन गई है जी। स्कूल की ज़रूरत बन गई है, अस्पतालों की ज़रूरत बनी हुई है। लेकिन जो ज़्यादा परेशानी यहाँ हमें पेश आ रही है वो इस वक्त सिर्फ बिजली और पानी की आ रही है। बिजली के अनशेड्यूल कट चल रहे हैं, कोई पता ही नहीं होता कब आएगी कब जाएगी। घरों में हम होते हैं सब, सुबह जब पूजा पाठ का टाइम होता है, बच्चों के पढ़ने का टाइम होता है, उस वक्त लाइट बंद होती है। शाम को जब खाने का वक्त आता है, बच्चों के बैठ के पढ़ने का समय होता है, उस वक्त लाइट नहीं होती जी। पानी का भी यही हाल है, एक दिन आएगा 7 दिन आएगा ही नहीं। रेगुलर एम्प्लॉइज हैं नहीं, एक आध कोई रेगुलर एम्प्लॉई है उसको हम बार बार तंग करते हैं, लेकिन उसमें भी जो हमारी रेगुलरिटी है वो पानी की नहीं हो रही है। लेकिन मेन जो हमारी प्रॉब्लम है वो पानी इसकी बिजली की है, लाइट की है। रामनगर में पूर्व सैनिक परिषद द्वारा सैनिक सराय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रामनगर के पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सेना से रिटायर्ड हुए विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। सैनिक कोई परेशानी है, दुख तकलीफ है, उसको वो आकर के सैनिक सराय में जो हमारे इंचार्ज हैं जहाँ के उनको बता सकते हैं ताकि हम उनकी मदद कर सकें। और भी कोई भी जो भी आदमी हमारा कहीं भी ऑफिस में जाता है, हमारा यही मैसेज है कि पहले फौजी आदमी जो है अपने फौजी आदमी की हेल्प करे, बाद में बाकी वालों का काम करें। और सिविल में जो भी हमारे काम कर रहे हैं फौजी, ये अच्छा काम करें। कोई भी उनको गवर्नमेंट पे दे रही है, कोई भी रिश्वत या कोई ऐसा पैसा किसी से लेकर काम नहीं करें। सरकार द्वारा आए दिन लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अखनूर के गांव कोड़ेवाला के लोगों का आरोप है कि आज आधुनिक युग में भी वो सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी की एक एक बूंद के लिए उन्हें भटकना पड़ता है, लेकिन उन्हें अभी तक सरकार की ओर से ना नल मिला और ना ही जल। इन लोगों का आरोप है कि वो अपनी इस मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्या को हल करने के लिए कदम नहीं उठाए। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द उनके गांव में सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने और उनकी पानी की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। नाम है कोडेवाला गांव का, और पानी की बहुत ज्यादा समस्या है क्योंकि हमारे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ना तो यहाँ रोड है, ना तो यहाँ पानी आता है, और ना ही यहाँ हमारे ट्रैक्टर पहुंच पाते हैं पानी वाले। वो कहते हैं हमारे से नहीं आता है पानी जहाँ, तो हमको गड्ढे लेकर दूसरों के घरों में जाना पड़ता है पानी लेने, और कैंप में जाते हैं हम पानी लेने। तो उधर से हम पानी लाके 8 बजे बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, तो कैसे भेजें? उनकी तो गाड़ियां आ जाती है स्कूल की, तो अगर उनकी यूनिफॉर्म साफ नहीं हो तो मैडम हमें डांटती है, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं तो आपने क्यों नहीं उनकी वर्दी साफ की। तो उनका हमें क्या जवाब देना, उनको क्या बोले? रोज का हमारे यहाँ पानी नहीं है, वो बोलती है आप रात को लेके जाओ, जहाँ कहाँ से भी लाओ, और यूनिफॉर्म तो अच्छी होनी चाहिए बच्चों की। तो हमारे यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। हम इतनी दूर से पानी लाके कितना ही काम कर सकते हैं, कितना ही काम करना। हम तो गांव के लोग हैं, हमने यहाँ तो जानवर भी रखे हुए हैं, उनको भी पानी पिलाना और बच्चों का भी देखना, अपना भी देखना, घर की साफ सफाई भी देखनी है, और सारा का सारा काम हमारे सर पर ही होता है। आदमी तो हमारे सुबह जाते हैं दिहाड़ी लगाने, तो शाम को आते हैं वापस, हम औरतों को ही सारा काम करना पड़ता है। नहीं पानी मिलता सही नहीं, किश एडी दूर चुकिया है उत्थे लेना पौंदा उपर, ते बड़ा मुश्किल है। माले पीना पौंदा, आपे पीना, किन्ना काम हुंदा वाला पानी। असें टैंकी चाहिदी, असें होर किश ट्यूबवेल बनना चाहिदा साडा, बाकी होर असें कुछ नहीं चाहिदा, रस्ता भी चाहिदा असेंगी। फिर दिक्खी लैगे बाद च किन्ने दिन बाद पानी आंदा? पानी हफ्ता भी लग्गी जंदा, महीना भी लगदा। फिर भलवाल आनना पौंदा, कदें कैंपे च लैन पौंदा जाना पौंदा, कदें कुसै घर लैन जाना पौंदा, कदें तलाएं दा आनना पौंदा। तलाऽ भी सुक्की गेदे न हुण, कुत्थों आनना पानी ना। ते गवर्नमेंट इन्नी स्कीमां आंदी, घर घर जल ते घर घर नल, साढ़े ते किश भी नहीं, नहीं नल ते नहीं जल, कक्ख भी नहीं। ते केह् आखोगे गवर्नर साहब दी? बड़ी बड़ी आखना केह् है, इ'यै भाई पानी चाहिदा असेंगी, रस्ता चाहिदा असेंगी, ट्यूबवेल साढ़ा ओह् टैंकी बननी चाहिदी। पानी की बहुत परेशानी है, 20-25 दे रहे साढ़े। अच्छा, कोई पानी की बहुत लोड है, गाँव में है ही नहीं, किधर से लें? तो फिर पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? यही एक माना 2-2 मांग के घरों से लेते हैं। ट्यूबवेल की बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? पानी की जरूरत है, और क्या कहना चाहिए। और भी है सब ग्राम में कोई कम मारो, गरीबों लोगों को ना स्कूल, ना बच्चा पढ़े, ना कुछ, सब कुछ की लोड़ है।
पुंछ के ब्लॉक मनकोट की पंचायत अपर मनकोट के मोहल्ला टाई के गरीब रेखा के नीचे जीवन गुजारने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन पर सवाल उठाए हैं। इन लोगों का आरोप है कि इस योजना का लाभ गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है, बल्कि इस योजना का लाभ असर रसूख वालों को मिल रहा है। गरीब व दिव्यांग लोग इस योजना के लिए बार बार ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालयों और पंचायत के सदस्यों के घरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये जो मतलब मकान आए हैं, ये मकान सबको एक एक घर में मतलब 4-4 5-5 मकान आ गए, लेकिन गरीब को काट के पीछे रखा है। गरीब को कोई सुनता ही नहीं, बोलता ही नहीं, इसको भी कुछ मिले मतलब भी नहीं है, कोई देता कुछ नहीं है। लेकिन मैं हैंडीकैप हूँ, लेकिन मेरे मकान की हालत देखो कैसी है। इसलिए जो है ना, ये हमारी जो अर्ज है ये गवर्नर तक मतलब डीसी साहब तक STM तक ये जानी चाहिए सर। बस गरीब की यही अर्ज है बस, और इतनी ज़्यादा कोई अर्ज नहीं है। लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। सरपंच है, मेंबर है, इनके पास भी हम जाते हैं, आएगा आएगा कुछ नहीं। 2-3-4 साल हो गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं है। बस बच्चे वो बेरोजगार, मैं हैंडीकैप, किसी की फरियाद कोई नहीं सुनता। अब कभी BDO साहब के पास गए? BDO साहब के पास गए हैं सर। क्या बोला? बस वो बोला उनके पास, हमने जो है ना यही अर्ज किया, बस हम जो हल करेंगे इस चीज़ का, पूछेंगे क्यों नहीं मिला, क्या बात हुई है। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन आगे हमारे गरीब को कोई देखता ही नहीं है। के यहाँ पर जो है 2 साल हो गए, हमने पूरा डॉक्यूमेंट भी देते हैं, तो यहाँ जिसको भी पूछते हैं वो यही बोलता है कि आप जाओ किसी और के पास जाओ। कोई हमारा सुनवाई नहीं करता है, कोई कुछ नहीं है। हम किसी भी जगह गए, हमारा कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हमारा ये हालात देखो, आप खुद देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो हमारा देखो ये हालात कैसा है। अभी जो हमने मीडिया का सहारा लेना पड़ गया हमारे को, क्योंकि यहाँ को आदमी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी कुछ नहीं हो रही। यहाँ BDO साहब के पास भी गए, उसने बोला एक एप्लीकेशन लिख के तो मेरे पास देकर जाओ। हम वो एप्लीकेशन देकर आए, फिर भी 4 दिन हो गया, अभी तक उसका भी कुछ पता भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं खुद हालात इधर का कैसा है कैसा नहीं है। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।